Morning students, I hope you all are fine at your home. Today I am going to teach you subject math of class 3. In this video I am going to teach you about subtraction, some basic rules of subtraction. इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के जो बेसिक रूल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पूर्व परिचित हैं क्योंकि ये यूकेजी क्लास 1 क्लास 2 में आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पहुंचे क्लास 3 में, यहाँ भी वही काम करना है, सब्ट्रैक्शन को ही, मतलब सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो ये 4 होते हैं साइंस, उसी के बारे में पढ़ा जाता है अप टू 10 तक। हम लोग 10 तक पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बट थोड़ा जैसे जैसे क्लास ऊपर जाता है तो इसका जो होता है एरिया, यानी इसका जो एक्सपेंशन होता है वो थोड़ा विस्तार से बड़ा हो जाता है, थोड़ा एडवांस रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 2 क्लास में भी पढ़ा है, आज भी हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन में होता क्या है कि आप किसी भी नंबर में से उसी नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी डिजिट से किसी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी डिजिट को, तो क्या रिजल्ट आता है? 0। 3 में से 3 घटाइए 0, 5 - 5 0, ठीक। और 0 को किसी डिजिट से घटाते हैं तो 0 का कोई बेसिक वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 0 को अगर आप किसी भी डिजिट से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो रिजल्ट वही डिजिट होगा। जैसे 7 - 0 7, 9 - 0 9। तो ये बेसिक रूल्स थे कि किसी डिजिट को सेम डिजिट से अगर घटाना है तो आंसर हमारा 0 आएगा, और किसी डिजिट से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर वही डिजिट रहेगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट का A है 35 माइनस व्हाट, यानी इसमें से क्या घटाएंगे कि हमारा आंसर जो है वो 15 आ जाए। 35 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आंसर हमारा 15 आ जाए? तो आपको करना क्या है, इस 35 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वाला जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 - 5 अभी बताए थे कि किसी डिजिट से सेम डिजिट को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। 3 - 1 2, यानी 35 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो रिजल्ट हमारा 15 आता है। इसी तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके, उसको आपको बना लेना है। जो इधर दिया हुआ है 81 - 43 कर लीजिएगा, 96 - 8, यानी सेम प्रोसेस है, जैसे फर्स्ट बनाया है वैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसका एक एफ नंबर भी देख लीजिए, 394 माइनस वाट इक्वल टू 175, यानी 394 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि रिजल्ट हमारा 175 आ जाए। तो अभी जैसे हमने बताया था कि 35 में से 15 घटाना है, यहाँ भी 394 में से 175 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, देखिए ऊपर वाला डिजिट जो है वो 4 है और नीचे वाला डिजिट 5 है, यानी जिसमें से घटाना है वो डिजिट छोटा पड़ गया, तो आप पीछे वाले से कैरी लीजिएगा। तो ये कैरी इसको देगा 1, ये हो जाएगा 40, 1 4 40, 40 - 5 9। अब ये जब कैरी 1 दे चुका तो ये खुद क्या हो जाएगा 8, तो 8 - 7 1, ये 3 का 3 है, 3 - 1 2, यानी हमारा ये आंसर जो होगा वो 219 होगा। यानी 394 में से 219 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा 175 होगा। इस तरह से 1 क्वेश्चन को बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से है, (35 + what = 83। अब 35 में क्या ऐड करेंगे कि 83 हो जाएगा?
तो 35 83 लाना है। 35 में क्या ऐड करेंगे, तो 83 में से सब 35 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। आंसर लाने के लिए 83 माइनस 35, फिर ये छोटा डिजिट पड़ गया, इधर से कैरी देगा तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 जाएगा, क्या होगा बताइए, गुड 8। ये 1 कैरी दे चुका तो फिर क्या हो गया 7, यानी 7 माइनस 3 4, यानी यहाँ पे 48 रखेंगे तो 35 और 48 मिलके 83 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 83 में से इस 35 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आता है वो वहां पे आप लिख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। इसका ई नंबर क्वेश्चन एक बताते हैं। देखिए ई नंबर में क्या है, 236 प्लस व्हाट इक्वल टू 422। फिर वही प्रोसेस करना है, 422 में से 236 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर इधर से कैरी लेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 6 हो गया। ये 1 कैरी दे दिया तो खुद 1 हो गया। 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 4 में से कैरी लेगा 11, 11 में से 3 गया 8। ये 4 1 कैरी दे दिया तो खुद हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 186 यहाँ लिख देते हैं। तो दोनों को ऐड करने पे 422 हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर भी इसी तरह से आप सारे के सारे बना लेंगे। 3 नंबर है एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये लिखा हुआ है, इसको आपको समझ के बनाना है। और इसको समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ना है ध्यान से। इसके बाद उसमें समझना है कि क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर उसको सॉल्व करेंगे। यानी फर्स्टली उसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए 3 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर हैड 37 नोटबुक टू करेक्ट। यानी एक टीचर के पास 37 नोटबुक था शुद्ध कर, मतलब उसको सही करने के लिए। सी करेक्टेड सम नोटबुक्स, उसमें से उसने कुछ को सही किया। देयर विल बी स्टिल 12 नोटबुक्स लेफ्ट टू बी करेक्टेड। यानी कुछ सॉल्व कर ठीक करने के बाद भी उसके पास कितने नोटबुक बच जाते हैं, 12 नोटबुक बच जाते हैं। तो हाउ मेनी नोटबुक सी करेक्टेड सो फार, यानी 37 में से कितना करेक्ट कर लिया कि उसके पास अभी भी 12 बचा हुआ है। तो नोटबुक आंसर क्या निकालना है हमें, कितने नोटबुक अभी करेक्शन के लिए हैं। टोटल नोटबुक कितने थे वो लिख लेंगे। टोटल नोटबुक बुक्स इक्वल टू 37। करेक्टेड यानी कितना चेक किया गया नहीं मालूम है। नॉट करेक्टेड नोटबुक्स इक्वल टू 12, ये दिया हुआ है। कितने नहीं करेक्ट अभी हुए हैं वो मालूम है 12, टोटल करेक्ट करने थे 37, तो कितना करेक्ट हुआ वो निकालना है। लिखेंगे करेक्टेड नोट बुक्स इक्वल टू टोटल में से जितने करेक्ट करने बाकी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जितना टोटल नोटबुक दिया हुआ है उसमें से जो करेक्ट करना बाकी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 माइनस 2 क्या होगा 5, 3 में से बन गया 2, यानी 25 नोटबुक उन्होंने करेक्ट कर लिया। यही आपका आंसर हो गया। बी नंबर क्वेश्चन है, चेतन इज रीडिंग ए बुक ऑफ 75 पेज। चेतन एक बुक पढ़ रहा है जिसमें 75 पेज है। सी ही हैज रीड 39 पेज सो फार। अब तक उसने 39 पेज पढ़ लिया। हाउ मेनी मोर पेज डज ही नीड टू रीड टू फिनिश द बुक, यानी और कितना पेज पढ़ लेगा तो बुक फिनिश हो जाएगा। टोटल पेज दिया हुआ है, टोटल पेज ऑफ बुक 75।
he reads 39 pages. How many more pages does he need to read? Page to read for finish the book. यानी बुक को फिनिश करने के लिए और कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? 75 जो टोटल है उसमें से जितना उसने पढ़ लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 5 छोटा पड़ गया, कैरी लेंगे 15 में से 9 गया 6 और ये 6 बचा क्योंकि ये कैरी दे दिया तो 6 - 3 यानी 36 पेज और पढ़ेंगे। अब वो पढ़ लेगा तो बुक जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा। सी नंबर है ए न्यू पेयर ऑफ शूज कॉस्ट 250 रुपीज। अमित हैज 195 विद हिम। यानी एक दुकान पे गया और शू का कॉस्ट दिया हुआ है 250 और लेकिन उसके पास है कितना 195 रुपीज। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द शू। यानी शू को खरीदने के लिए, शूज को खरीदने के लिए उसको और कितने मनी चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ शूज 250 रुपीज। ही हैज मनी 195 रुपीज यानी उसके पास है 195 रुपीज। मनी नीड टू बाय ए शूज। शूज को खरीदने के लिए और कितना पैसा चाहिए? तो शू के कॉस्ट में से, शूज के कॉस्ट से जो उसके पास कॉस्ट मनी है अवेलेबल पैकेट में उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये 0 से नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 10 - 5 ये 4 बचा, 4 से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 14 में से 9 गया 5। ये 1 बचा, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यानी 55 रुपीज और होगा तो वो शूज को खरीद लेगा। ठीक है, सी भी कंप्लीट हुआ। अनुश्री हैज मेकिंग फ्लैग फॉर रेड क्रॉस डे। यानी रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, उसके लिए उसको फ्लैग बनाना है। सी हैड टू मेक 58 फ्लैग्स इन ऑल। उसके पास बनाने कितने हैं टोटल फ्लैग? 58। बाय इवनिंग सी हैड मेड 14 फ्लैग्स मोर। और शाम होते होते उसने 14 और बना लिए। हाउ मेनी फ्लैग डिड ही मेड ड्यूरिंग द डे। यानी पूरे दिन में उसने कितना बनाया, तो इसमें ऐड कर लीजिएगा। 58 पहले से बनाया है और शाम होते होते 14 और बना लिया, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 3A कंप्लीट हुआ। 3B में हमें क्या करना है? रीग्रुप द टेंस। यानी इसके टेंस को रीग्रुप करना है और तब सब्ट्रैक्ट करना है। यानी टेंस पोजीशन वाला जो होगा उसमें से वंस पोजीशन वाले को आपको कैरी देना है। ठीक है, 6 में से 8 को घटाना है, यानी 6 - 8। तो देखिए 6 छोटा पड़ेगा और 8 ये बड़ा पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस टेंस में से 1 कैरी यहाँ आएगा और ये हो जाएगा डिजिट क्या 16। 9 एक कैरी दिया 6 को, तो एक कैरी का मतलब 1 कैरी का मतलब क्या हुआ, ये वंस वाले कॉलम में आके 10 हो जाएगा। यहाँ से 1 निकलेगा लेकिन ये वंस वाले कॉलम में 10 में कन्वर्ट होगा और 10 और 6 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 16। अब 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 6 क्या हो जाएगा 16 और 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। 9 एक कैरी दे दिया है तो खुद क्या हो गया 8, यानी 8 - 3 5 और 100 पोजीशन वाले में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये आपका आंसर हुआ। इसके टेंस को रीग्रुप करना है। ठीक है, टेंस वाले पोजीशन वाले नंबर को रीग्रुप करना है, यानी टेंस में से वंस को कैरी दे देंगे और फिर टेंस जो है वो 1 लेस हो जाएगा, यानी 9 - 1 8 होता है, यहाँ 8 हो गया ये, और ये 1 इधर आके 6 के साथ 10 ऐड हो जाएगा, यानी 16 - 8 8 और 8 - 3 5। ये तो बॉक्स बना के दिया हुआ है, लेकिन ई नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, ई नंबर क्वेश्चन आपका जो है वो इस तरह से दिया है 5 6 4 - 1 3 8। आपको इसको बॉक्स में बना लेना है, वंस टेंस और 100 के 3 कॉलम। ठीक है, यहाँ भी ये 4 जो है वो 8 से छोटा पड़ेगा तो 6 इसको कैरी देगा
ये 4 क्या हो जाएगा 14, यानी यहां से 1 कैरी गया तो ये खुद क्या हो जाएगा 5, और इधर वाले को 10 दे देगा तो 10 4 14। अब 14 में से 8 घटाइए कि क्या बचता है 6, और ये 5 - 3 2, और 5 - 1 4। इस तरह से आपको टेंस को रीग्रुप करके सब्ट्रैक्ट करना है। इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, रीग्रुप द हंड्रेड्स, यानी यहाँ पे हंड्रेड्स को रीग्रुपिंग करना है, टेंस को नहीं करना है। तो देखिए वंस वाले पोजीशन पे देखिए 2 - 1 1, ठीक है। ये 7 रीग्रुप होगा, यानी ये कैरी देगा 3 को, तो देखिए 100 जब कैरी देगा तो इधर आके क्या हो जाएगा वो 10 टेंस, यानी 3 टेंस पहले से है और 10 टेंस और आ गया, तो ये हो जाएगा 13 टेंस, और 13 में से 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा 9। ये 7 1 कैरी दे दिया तो खुद क्या बचा 6 6 - 5 1, यानी यहाँ पे हमें 100 वाले पोजीशन को रीग्रुपिंग करना था, और वो रीग्रुपिंग होके किसको कैरी देगा टेंस वाले पोजीशन को, यानी 100 10 टेंस के बराबर होता है। 3 टेंस पहले से था और 10 टेंस और आ गया, तो 10 और 3 13 टेंस हो गया। 13 टेंस में से 4 टेंस को घटा दीजिए 9 बच गया, और ये 100 जो था 7 वो 1 लेस हो गया, यानी 600, तो 600 में से 500 घटाइएगा तो 100 बचेगा, यानी आंसर होगा 191। इसी तरह से ई नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 964 - 192। अब इसको आप कॉलम बना लीजिए, वंस टेंस और 100 का, और यहाँ भी हंड्रेड्स को ही रीग्रुपिंग करना है। 4 में से 2, देखिए 4 बड़ा दे दिया है वंस वाले, इजीली घटा देंगे, 4 - 2 2, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो ये रीग्रुप होगा, यानी ये 1 कम हो जाएगा, और वो 1 यहाँ जाके किसको बदल देगा कितना में 16 टेंस में, यानी 6 10 पहले से था, 10 इधर से कैरी आया तो 10 और 6 16 टेंस, 16 टेंस में से 9 घटा दीजिएगा क्या बचेगा 7 टेंस, ठीक। और ये 8 - 1 7, यानी आंसर हो गया 772। इस तरह से फर्स्ट वाले में 3B का क्या करना था, टेंस को रीग्रुपिंग करना था, सेकेंड वाले क्वेश्चन में 100 को रीग्रुपिंग करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों का दो एग्जाम्पल आपको बताया, और जो बाकी बच रहे हैं वो आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या करना है, 3rd नंबर क्वेश्चन में रीग्रुपिंग टेंस और 100 बोथ, यानी बोथ को, टेंस को भी रीग्रुपिंग करना है आपको और 100 को भी। रीग्रुप टेंस एंड 100 बोथ, यानी दोनों को रीग्रुपिंग करना है। क्वेश्चन नंबर ए है, उसी तरह से बनाएंगे 100 वंस और टेंस, 3 कॉलम बनेगा, वंस टेंस और ये 100 का 926 - 389। अब यहाँ पे टेंस को भी रिग्रुपिंग करना है और 100 को भी रिग्रुपिंग करना है। तो फर्स्टली टेंस को करेंगे, क्योंकि ये वंस पोजीशन वाला छोटा पड़ गया है, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे यहाँ से, ये 2 1 हो जाएगा और इसको ये 16 कर देगा, यानी 1 टेंस इधर जाके 10 में बदल, 10 वंस में हो गया, 10 वंस और 6 वंस, 16 वंस हो गया। 16 वंस में से 9 वंस को घटाइएगा तो 7 बच जाएगा, ये 1 बच गया है, 1 - 8 नहीं होगा, तो इसको रीग्रुपिंग अब करेंगे, यानी ये 8 खुद हो जाएगा और इधर इसको 11 कर देगा, यानी 100 इधर आके 10 टेंस में बदल गया और पहले से हमारे पास 1 टेंस है, यानी 11 टेंस - 8 3 टेंस, ठीक। 11 - 8 3, ये 8 बचा, 8 - 3 5। इस तरह से हमने देखा कि 3 वाले क्वेश्चन में भी में टेंस को भी रीग्रुपिंग हमने किया और 100 को भी रीग्रुपिंग किया। 1 वाले में केवल टेंस को करना था, 2 वाले क्वेश्चन में 100 को केवल करना था, और 3 क्वेश्चन जो है उसमें दोनों को रीग्रुपिंग करना है, यानी 100 वाला टेंस को कैरी देगा और टेंस वाला वंस को कैरी देगा,
यानी ये प्रोसेस तीनों के लिए है। ये इसको कैरी दिया, वो अपने आगे वाले को कैरी दिया, यानी ये दोनों को रीग्रुपिंग करके बनाया गया टेंस और हंड्रेड्स को। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है मिक्स्ड प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें रीग्रुपिंग करने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको कैरी लेके खुद से बना लेना है, एक हम बता रहे हैं। -723 456, 3 - 6 नहीं होगा, यहां से कैरी लेंगे, ये खुद 1 हो जाएगा, इसको 13 कर देगा। ठीक, तो 13 - 6 7 बचा, ये 1 में से 5 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेंगे, ये 6 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 - 5 6 और 6 में से 4 गया 2, यानी इसमें भी हर डिजिट अपने पीछे वाले डिजिट से कैरी लेगा, यानी वंस टेंस से कैरी लेगा, टेंस 100 से कैरी लेगा। जब टेंस से वंस कैरी लेता है तो 1 टेंस 10 वंस के बराबर होता है। यहाँ 3 वंस था, 10 वंस इधर से आया तो 13 हो गया, 13 - 6 7 हो गया। ये खुद कैरी लेके 1 10 हो गया था, तो इधर से जब कैरी लिया तो 10 टेंस कैरी आया, तो 10 और 1 11 टेंस हो गया। 11 टेंस में से 5 को घटाइएगा तो 6 टेंस बच गया। ये 100 जो था 7 था, वो खुद 6 हो गया, यानी 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, यानी इस तरह से 267 हमारा आंसर आएगा। 3B भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। हमने 3B में क्या पढ़ा? रीग्रुपिंग ऑफ टेंस, रीग्रुपिंग ऑफ 100 एंड रीग्रुपिंग ऑफ टेंस एंड 100 बोथ। ठीक, और इसके बाद मिक्स प्रैक्टिस, यानी 4 तरह के इसमें क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करना था। चारों का हमने एक एक एग्जाम्पल आपको बताया है, बाकी के जो बच रहे हैं उसको आपको खुद से बनाना है। 3C में क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ जीरो के प्रॉपर्टी को समझाना है, समझाया गया है कि जीरो में से किसी अंक को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, पीछे से आपको कैरी लेना पड़ेगा, यानी जीरो का प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे आज। ठीक है, रीग्रुप एंड सब्ट्रैक्ट्स। देखिए यहाँ 0 वंस है और उसमें से 3 वंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से कोई घटता नहीं है, आपको पीछे वाले टेंस से उसको कैरी लेना पड़ेगा, यानी 7 टेंस यहाँ है, 1 कैरी दे देगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी वंस में बदल गया। 1 टेंस इक्वल टू 10 वंस, तो ये 7 1 कैरी दिया तो ये 10 हो गया, और ये 7 क्या हो गया 6। ठीक, अब 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 0 में से नहीं होगा तो पीछे वाले टेंस में से कैरी लेंगे और वो 1 टेंस इक्वल टू 10 वंस, यहाँ 10 हो गया, 10 - 3 7, ये 6 बचा, 6 में से 4 गया, इजी है 2, 5 - 3 गया 2, यानी जो 0 होता है वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है, पीछे से 1 कैरी लेगा और वो 10 में कन्वर्ट हो गया, तो 10 - 3 7, 7 था कैरी दे के 6 हो गया, 6 - 4 2, और ये 5 था, ये किसी को कैरी नहीं दिया है, 5 - 3 2। F नंबर क्वेश्चन है 600, यानी 600 - 257, यहाँ पे 2 जीरो है। देखिए ये फर्स्ट जीरो किससे कैरी लेगा, पीछे वाले से, लेकिन पीछे वाले में भी कुछ कैरी देने के लिए नहीं है, तो ये पहले अपने सबसे पीछे वाले से कैरी लेगा, यानी 600 500 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 इक्वल टू 10 टेंस, तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया 10 टेंस में, और ये अभी 0 वंस है, तो 10 टेंस में से वंस को कैरी देगा, तो ये 10 क्या हो जाएगा 9 टेंस, और इसको कैरी 1 दे दिया तो वो 1 क्या हो गया 1 टेंस 10 वंस के बराबर, यानी लास्ट वाला 0 जो है ये सबसे राइट साइड जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है, उसके पीछे वाले जो 0 होगा वो 9 हो गया, और सबसे पीछे जो 100 था वो 1 लेस हो गया, यानी 5 हो गया। पहले क्या किया हमने, इस 0 में यहाँ से लेने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने इस 0 को पहले 100 से कैरी लिया, तो 600 से कैरी लेने पे 6 क्या हो जाएगा 5, और ये 10 टेंस हो गया।
अब 10 टेंस था तो ये 1 टेंस इधर दे दिया तो खुद 9 हो गया, और ये 0 जो वंस था वो 10 वंस में कन्वर्ट हो गया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 10 - 7 3, 9 - 5 4 और 5 - 2 3। ये आपका आंसर हुआ। जब भी आपको 0 मिले यानी 600 या इस तरह से कुछ भी मिले तो इस 0 को पीछे वाले 0 से कैरी नहीं लिया जा सकता है। तो सबसे पहले जो 0 बाद में है उसके बाद में उसको उसके पीछे वाले डिजिट से कैरी लेंगे, यानी पहले ये कैरी लेके इससे कन्वर्ट होगा, फिर ये खुद इसको देके अपने खुद एक प्लेस होगा, यानी 100 इक्वल टू क्या होता है 10 टेंस और 1 टेंस इक्वल टू 10 वंस। यहाँ उसी का यूज किए हैं। 6 में से 100 ले लिया, 10 टेंस में कन्वर्ट हो गया, वो 10 टेंस 1 टेंस कैरी दे दिया इसको तो वो खुद 9 हो गया और ये 10 वंस में कन्वर्ट हो गया। अब जब 10 में से 7 घट सकता है, 9 में से 5 घट सकता है और ये 5 में से 2 भी घट सकता है। ऐसे 0 में से 7 नहीं घटा सकते थे, 0 में से 5 नहीं घटा सकते थे, तो हमने कैरी लेना शुरू किया। अपने पीछे वाले डिजिट से कैरी लेते हैं, लेकिन जब पीछे वाले डिजिट में भी कैरी लेने के लिए कुछ नहीं है तो उस पीछे वाले डिजिट को उसके पीछे वाले से कैरी लेंगे। यानी ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक हमें कैरी ना मिले। जब कैरी मिल जाएगा वहां वो प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। वो तो बुक में बनाया हुआ है, आपको बॉक्स बना दिया गया, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाया हुआ है, आपको खुद से बॉक्स बना के 1, 10 और 100 का सॉल्व करना है। ठीक है, हम बॉक्स बना लेंगे 1s का, 10s का और 100 का। ये 1s का हो गया, ये 10s का हो गया, ये 100 का। 0 1s है, 6 10s है और 3 100 है। इधर 2 1s है, 4 10s है और 1 100 है। देखिए 0 1s में से 2 1s नहीं घटेगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये खुद हो जाएगा 5। 10 - 2 गया 8, 5 - 4 गया 1, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। F नंबर है, इसको भी हम लोग बॉक्स में पहले डाल देंगे 1s 10s और 100 के बॉक्स बनाकर और तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए 5 1s 0 10s 400, 8 1s 3 10s और 200। ये 5 और ये 8 है। ऊपर वाला जब भी छोटा होगा तो पीछे से कैरी लेंगे। अभी पीछे 0 है, अब इसमें से कैरी कुछ जा नहीं सकता है, तो पहले 0 को क्या करेंगे इधर से कैरी लेंगे, यानी ये खुद 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 10 हो गया। अब 10 में से यहाँ कैरी आ सकता है तो 10 खुद क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15, यानी 15 में से 8 गया 7, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। ये आपका आंसर होगा। जब भी पीछे वाले 0 को 0 से कैरी लेना है तो 0 से कैरी नहीं लिया जा सकता है, तो पहले इस 0 को हम कन्वर्ट करेंगे पीछे वाले 100 से कैरी लेके। तो पीछे वाले 100 4 में से 100 कैरी लिया, ये 10 टेंस में बदल गया। 10 टेंस खुद उधर 1 टेंस दे दिया तो अपने 9 टेंस हो गया और ये 15 वंस हो गया। 15 वन में से 8 वंस घटाइएगा तो 7, 9 टेंस में से 3 टेंस घटाइएगा तो 6, 300 में से 200 घटाइएगा तो 100। इस तरह से आप लोग कैरी लेके बना सकते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है डू यू सी ए पैटर्न। यहाँ पे कुछ पैटर्न दिखाया जा रहा है। देखिए 3 में से 9 गया 4, 7 में से 9 गया 8, 6 में से 7 गया 9 और 3 में से 4 गया 9। ठीक है, आपको उसी पैटर्न को देखते हुए यहाँ भी सॉल्व करना है। यानी 5 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, ये देखिए 3 7 6 4, 3 से 1 ज्यादा यानी 4 नीचे बच रहा है, 7 है तो यहाँ 8 बच रहा है, यहाँ 6 है तो 6 है तो 6 + 3 9 बच गया, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 9 बच रहा है। कैसे बच रहा है, तो यहाँ पे एक पैटर्न है 15, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो 15 में से 9 को घटाएंगे। 15 - 9 क्या होता है 6, यहाँ 6 हो जाएगा।
12 में से 9 नहीं जाता है, 2 में से 9 नहीं जाता है तो एक कैरी लेंगे 12, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। 15 में से फिर 6 जाएगा 9, फिर 11 में से 2 जाएगा 9। तो आपको ये पैटर्न को फुलफिल कर लेना है। इस तरह से आपका 3C कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक रूल्स है उसको पढ़ा, फिर रीग्रुपिंग टेंस कैसे करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, रीग्रुपिंग 100 को कैसे करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर रीग्रुप 100 और टेंस दोनों को करके कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर मिक्स प्रैक्टिस में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो की प्रॉपर्टी क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, जीरो को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आप लोग पहले से जानते हैं सब्ट्रैक्शन को, तो इसको पढ़ना इजी आपके लिए है क्योंकि आप पहले से इसको घटाते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं। 1 में बनाया, 2 में बनाया, अब 3 में बनाना है, तो आपको ये आता है पहले से, बस थोड़ा बहुत हमको समझाना था वो हमने समझा दिया। 3A, 3B और 3C 3 एक्सरसाइज को इस वीडियो के द्वारा हमने समझाया है और ये तीनों एक्सरसाइज आपको फिर से इस वीडियो को देख के सही सही अपने नोटबुक पे नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए और साफ सुथरा अपने फेयर को कंप्लीट कीजिए, डेट को मेंशन कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों, मित्रों और जितने भी रिश्तेदार हैं जो आपको पढ़ने के लिए उत्सुक है, जागरूक है कि हम भी पढ़ें, क्योंकि सारे लोगों का स्कूल बंद है इस समय, तो आप उनको प्रोवाइड कीजिए लिंक। इस लिंक के द्वारा वो भी पढ़ सकते हैं घर बैठे, क्योंकि हर कोई के लिए पढ़ाई जरूरी है। हम लोग बिना पढ़े ज़्यादा दिन घर में नहीं बैठ सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन पढ़ाई को छोड़ देंगे तो पढ़ाई हमको छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पढ़ते रहना है, पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना है। ज़्यादा दिन आप अगर स्टडी से भाग जाइएगा तो आपके जितने भी पीछे वाले ज्ञान हैं, नॉलेज है, वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे बनाते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। घर से बाहर ना निकले, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने और घर आने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, ठीक है। धन्यवाद।